हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं वापस से एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिसका नाम है क्या, राउंडिंग बॉटम। और उस राउंडिंग बॉटम में जिस स्टॉक का मैंने एनालिसिस पिछले हफ्ते करके दिया था उसमें ऑलमोस्ट उसका टारगेट हिट हो चुका है और फर्दर उसमें कितना और तेजी हो सकता है या कितना मोमेंटम हो सकता है, इन सब सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे जिसका नाम है, जिस स्टॉक का उसका नाम है आईटीसी। आप देखेंगे यहाँ पे आईटीसी को मैंने पिक किया है और इसमें ये मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। 8 जुलाई को मैंने ये आपको स्टॉक रिकमेंड किया था जब स्टॉक प्राइस इस प्राइस लेवल के नीचे था जिसका लेवल है 444.75 और हमने इसमें टारगेट रखा था कितना, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है इसमें फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का था और इसमें फर्दर जब इसमें पुल बैक आए और वापस से इस लाइन को ब्रेक करे तो फिर फर्दर इसमें हमने मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन किया था जिसका टारगेट 475 और 499 था। तो ये है क्या, मैं इस तरीके से जो स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, सारे स्टॉक फॉल हो रहे हैं ड्यू टू बजट, बैंक निफ्टी निफ्टी, और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ एनालिसिस। ये स्टॉक पिक ही किया जाता है इतने सारे क्राइटेरिया को मैच कराने के बाद इस स्टॉक को पिक किया जाता है कि इस स्टॉक में फर्दर डाउन ट्रेंड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आपने अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे जितने भी स्टॉक रिकमेंडेशन वाले चैनल है आप जाएंगे उसको एक एक करके आप देखें, जितने भी स्टॉक दिए हैं सारा उस लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अभी तक एक भी स्टॉक उसके नीचे नहीं आया है। ऑलमोस्ट हमने बाटा इंडिया के बारे में जो ट्रेड प्लान डिस्कस किया था और जो बनाया था आप जाके देख सकते हैं। मैं अलग से भी उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब टारगेट हिट होगा तभी बनाऊंगा। उसमें भी अभी मोमेंटम आ चुका है, जो मैंने उसमें मार्क किया था कि इस तरीके से एक लेवल है, उस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद किस तरीके से फर्दर तेजी आने वाली है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक है सब में तेजी है। ऑलमोस्ट किसी में पहला टारगेट हिट हो गया, किसी में दूसरा टारगेट हिट हो गया और जिसमें कोई टारगेट हिट नहीं हुआ है वो भी अपने प्राइस जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे-धीरे आपको सिखाऊँगा। एक बार सब कुछ बता देने से क्या होता है कि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। अभी आप देखेंगे मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से सिर्फ़ एक ही पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास ऐसे 100 स्ट्रैटेजी हैं। मैं डेली एक पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल फ़ेल हो जाएँगे स्टॉक मार्केट में और ₹1 भी नहीं बना पाएँगे। तो क्या होता है ना कि मैं इस चैनल को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई आपको इंडिपेंडेंट बनना है। तो इंडिपेंडेंट बनेंगे कैसे? जब तक आप किसी एक ही चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। मैं इस चीज़ को इतना आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि ये जब एक बार डल जाए, बार-बार डले तो फिर आप जब किसी भी तरीके से कोई-सा भी स्टॉक का चार्ट उठा के देखेंगे तो आप फर्दर आप पता कर लेंगे कि भाई इसमें फर्दर तेज़ी होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसमें क्या हम पोज़ीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये तो हो गई अभी तक की साइकोलॉजी वाली बात और नेक्स्ट मूव करते हैं चार्ट की तरफ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये मैं वीडियो खोल के रखा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को चला देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से उस वीडियो में एनालिसिस किया था। तो एक बार सुन लेते हैं इसको, फिर चलते हैं वापस चार्ट पे और फर्दर उसमें देखेंगे कहाँ तक मोमेंटम हो सकता है और क्या हो सकता है। तो लेट्स प्ले है, उस पे एक सरसरी नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आईटीसी। आप ये देखेंगे आईटीसी को कि काफी समय से एक रेंज में काम कर रहा था। वो रेंज आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, दिस वन, सॉरी एक बार और ले लेता हूँ यहाँ से। ये रेंज है और इसका बॉटम रेंज आप किसको मान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे फरवरी से इसी रेंज में काम कर रही है। अब इसमें आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम का ब्रेकआउट है और रिसेंट जो स्विंग है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो रिसेंट स्विंग है उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो रिसेंट स्विंग का भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अभी ऊपर क्या है, एक रेसिस्टेंस है जिसका लेवल है, आप ये देख सकते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। 444 पे अभी भी प्राइस में रिजेक्शन है थोड़ा बहुत। अगर कल ये दोबारा से इसको क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट रहेगा। ये ट्रायंगल पैटर्न भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये मैं इस पे चार्ट पे मार्क करके रखा हूँ। इस ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट होगा। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस लाइन तक हमें टारगेट दे सकती है और फिर वापस से एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद फिर से इसका ब्रेकआउट हो सकता है।
तो ये था आईटीसी, जिसमें हमारा स्विंग का भी रिसेंट स्विंग का भी ब्रेकआउट है और नीचे वॉल्यूम भी आ रही है। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपने स्टॉक जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें हमने क्या है, कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, मेरे 8-10 चेकलिस्ट हैं। जब उस पैरामीटर्स में स्टॉक फिट होते हैं तभी मैं उसका एनालिसिस बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरे व्यूअर्स आए और इस यहाँ सीखे और वो निगेटिव होकर के स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाए। तो बेसिकली अगर आप जो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ और उसको आपको समझना है कि किस बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ। वॉल्यूम देखता हूँ, स्विंग देखता हूँ, रिसेंट स्विंग चेक करता हूँ, ऑल टाइम हाई से कितना करेक्शन है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से आप भी फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। वापस चलते हैं चार्ट की तरफ। तो अगर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, तो आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा सा प्राइस में आज रिजेक्शन आ गया है। तो अब इसमें फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर मैं इसमें तब तक बुलिश हूँ जब तक इस लाइन के ऊपर है, 476 के ऊपर जब तक है ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, यहीं कहीं ट्रेड करता रहेगा और फिर जब इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो फिर फर्दर इसमें और तेजी आ सकती है। तो अभी अगर उस तरीके से टेक्निकल टारगेट अगर हम देखेंगे तो इस बॉटम से अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न लगा देता हूँ, जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपके लिए ये सिलेक्ट किया था, तो इसमें आप देखेंगे ये इसका टेक्निकल टारगेट होने वाला है। अगर मैं यहाँ से इसका 74 पॉइंट्स ऊपर हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। तो 74, 73, 74 ऑलमोस्ट दिस वन। तो इसमें फर्दर जो मेरा टारगेट मुझे दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, मैं और कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसमें फर्दर आफ्टर सम टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ये स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है। स्टॉक जाएगा हमारा 550 के लेवल पे। ये आप इसमें फर्दर पोजीशन अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे इसमें आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आप बहुत सिंपल रखता हूँ मैं चीज़ों को, जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही आप जल्दी लर्न कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा आप इंडिकेटर विंडिकेटर और ये सारी चीज़ें 10 प्राइस एक्शन और अलग अलग तरीके के वो सारे जब इसमें मिक्स करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, एनालिसिस फेल होने के चांसेस हैं और फिर क्या होगा, आप जिस स्टॉक में पोजीशन लेने जाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, मैं इस कैंडल पे आपको स्टॉक रेकमेंड किया था, अगर यहाँ से अगर मैं नापूं परसेंटेज की, परसेंटेज ऑलमोस्ट कितना हो गया, तो मैं इसके हाई से अगर नापूं यहाँ तक, आप देखिए 14%, 14% का रिटर्न आपको मिल चुका है। कितने दिन में, अगर मैं इसको डेज में भी आपको नाप के दिखाऊं एग्जैक्ट, यहाँ से डेज सेलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 16 दिन के अंदर, 16 डेज में 14%। बैंक भी भाई साहब पैसा जो है 6% रिटर्न देती है पूरा एक साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं जितना सिंपल करेंगे एनालिसिस उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप इनवाइट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।